नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आओ पढ़े में स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं इस जो दूसरा अध्याय है अन्योक्त विलासः, इसके बारे में। इससे पहले हम कुछ बातों की चर्चा करना चाहेंगे। इससे पहले जो क्लास हम लोगों ने ली थी उसमें हमने संदर्भ की चर्चा नहीं करी थी और कुछ बातों की चर्चा नहीं करी थी। उसकी बात करते हुए आज हम ये बताने वाले हैं कि जो हमारा बोर्ड पेपर बनता है हाई स्कूल का, उसमें 2 खंड में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले खंड में बहुविकल्पी के 20 प्रश्न होते हैं, दूसरे खंड में बाकी के प्रश्न होते हैं। तो जो दूसरा खंड है उसमें पहला और दूसरा जो प्रश्न होता है वो हिंदी के काव्य और गद्य से आता है, जिसमें कुछ गद्यांश और पद्यांश होते हैं और उन पर आधारित प्रश्न होते हैं। तथा तीसरा और चौथा जो प्रश्न है वो पद्य संस्कृत की तरफ से आता है। संस्कृत में एक श्लोक आता है और एक गद्यावतरण आता है, उस पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको उसका संदर्भ लिखना होता है तथा उसकी व्याख्या करनी होती है। जो 5 अंक के होते हैं, 3 अंक की व्याख्या होती है, 2 अंक का संदर्भ होता है। तो इसी क्रम में आज हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं और इसीलिए हम संदर्भ यहाँ पर लेकर आए हैं। ये जो संदर्भ है ये इस पाठ के सभी श्लोकों के लिए यही प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर जो पहला श्लोक है, यदि ये आ गया, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करनी है तो हम पहले संकेत डालेंगे, नितराम गुण ग्रहीता आसि, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग हम बताते चलेंगे। प्रसंग से पहले जो संदर्भ होगा, संदर्भ यही होगा। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योक्त विलासः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके पश्चात इसकी व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पहला श्लोक है नितराम नीचो अस्मि इति। नितराम बहुत अधिक, नीचा नीचो नीचा हूं, गहरा अस्मि हूं, इति इस प्रकार से तुम खेदम दुख कूपम हेकुवे कदापि कभी भी मां मत कृथा करो। क्या हुआ इसका हुआ कूप हेकुवे, मैं नितराम बहुत अधिक, नीचो नीचा नीच हूं, गहरा अस्मि हूं, इस प्रकार का, कदापि कभी भी, मां मत कृथा करो, कभी भी, खेदम कभी भी खेद, कभी भी दुख मत करो। दूसरी पंक्ति क्या कह रही है? अत्यंत सरस हृदय, तुम्हारा जो हृदय है वो अत्यंत सरस है, रस से भरा हुआ है। यतः क्योंकि परेशान दूसरों के गुण या रस्सी ग्रहीता ग्रहण करने वाले आसी हो। तो इसकी दूसरी लाइन की व्याख्या क्या हो गई कि क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय हो, तुम्हारा हृदय रस से भरा हुआ है और तुम परेशान दूसरों के गुण को या रस्सी को ग्रहीता आसि ग्रहण करने वाले हो। तो इसकी व्याख्या बनती है कि हेकुए, तुम बहुत अधिक गहरे हो या नीचे हो, इस बात का कभी भी दुख मत करो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अत्यंत सरस है और तुम दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अब इसकी जैसे अन्योक्त की बात हो रही है, इसकी दूसरी युक्ति क्या है? तो दूसरी युक्ति यह है कि इसमें कुएं के माध्यम से मनुष्य को बताया गया है कि आपको सरस होना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए, और यदि आप ऐसे हैं तथा दूसरों के गुणों को स्वीकार करने वाले हैं, फिर आपको और किसी भी मामले में किसी से भी अपने आप को नीच नहीं समझना चाहिए। इसका प्रसंग होगा
इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत श्लोक में कुएं के माध्यम से मनुष्य को अपने आप को तुच्छ न समझने के बारे में बतलाया गया है। इसके पश्चात दूसरा श्लोक है नीर क्षीर, नीर जल, क्षीर दूध, विवेके विवेक करने में, अलग करने में, हंसः हंस, आलस्यम आलस्य, त्वमेव तुम ही, तनुषे करते हो, चेत यदि। तो क्या हुआ, हे हंस, हे हंस, यदि तुम ही दूध को पानी से, जल से अलग करने में आलस्य करते हो, यदि हे हंस तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करते हो, तो विश्व संसार में अस्मिन इस, अधुना आज, अन्य दूसरा, कुल व्रतम कुल के व्रत की, पालियस्यति पालन करने वाला, कहा कौन है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हंसा, हे हंस, चेत यदि तुम ही दूध और क्षीर को, दूध और पानी को, सॉरी जल और दूध को अलग करने में आलस्य करते हो, तो अस्मिन इस विश्व संसार में, अधुना आज, दूसरा कौन है जो अपने कुल के व्रत की, कुल के मर्यादा का पालन करेगा। इसका अर्थ ये हो गया। प्रसंग क्या होगा, इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से कुलीन लोगों के बारे में, मर्यादित लोगों को ये समझाया गया है कि यदि अपना कार्य करने में, अपने मान प्रतिष्ठा को बचाए रखने में तुम ही आलस करोगे, तो दूसरे लोग क्या सीखेंगे, दूसरे लोग क्या करें। इसका प्रसंग हो गया। इसके बाद हमारी अगली लाइन है, अगली लाइन कह रही है कोकिल, हे कोयल, यहाँ पे बिताओ दिवसान दिनों को, तावत तब तक, विरसान नीरस, नीरस करील, करील के, वीट पेश पौधे पर, पेड़ पर। क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि हो हे कोयल, हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष में ही बिता लो। कब तक बिता लो, यावत जब तक, मिलत अलिमाला, भौरों की पंक्तियों से युक्त, को अपि कोई, रसाला, आम का वृक्ष, समुल्लसति, विकसित नहीं होता है। तो क्या बन रहा है इसका कि हे कोयल, तुम अपने विरसा नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष में बिता लो, यावत जब तक कोई भौरों की पंक्तियों से युक्त आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता है। समझ गए। अब इसका क्या है, इसका मतलब ये है, और इसका प्रसंग क्या होगा, सॉरी इसका पहले भावना समझ लेते हैं। भावना और प्रसंग सेम बनती है। भावना क्या है, इसमें कोयल के माध्यम से कहा गया है कि हे मनुष्य, हे सज्जन मनुष्य, तुम अपने बुरे दिनों को, खराब दिनों को करील जैसे सूखे वृक्ष पर ही बिता लो धैर्य पूर्वक। कब तक, जब तक तुम्हारे लिए कोई भौरों से युक्त, भौरों की पंक्तियों से युक्त आम का वृक्ष नहीं विकसित हो जाता। अर्थात जब तक आपका अच्छा समय नहीं आ रहा है, तब तक धैर्य पूर्वक आपको अपने बुरे समय को भी काटना चाहिए, क्योंकि यदि आपका बुरा समय चल रहा है तो अतिशीघ्र आपका अच्छा समय भी आने वाला है। अब इसका प्रसंग क्या बनता है, इसका प्रसंग बनता है कि प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से
कोयल के माध्यम से मनुष्य को अपने बुरे दिनों को धैर्य पूर्वक काट लेने की सलाह दी गई है, काटने के बारे में समझाया गया है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक है रे रे चातक, हे चातक सावधान मनसा, सावधानी पूर्वक मनसा मन से हृदय से, मित्र हे मित्र क्षणम एक क्षण के लिए, श्रूयताम सुनो। तो क्या कह रहे हैं, हे चातक मित्र, हे चातक मित्र तुम एक पल के लिए सावधान मन से सावधानी पूर्वक मेरी बात को सुनो। क्या सुनना है, सुनना यह है कि अंबोधा जो बादल हैं बहुत सारे हैं ही निश्चित रूप से संति हैं गगने आकाश में, सर्वे अपि सभी न एतादृशः नहीं है ऐसे। इस प्रकार से यहाँ पर उदार के बारे में, उदारता के बारे में बताया गया। तो कह रहे हैं कि हे चातक मित्र तुम सावधानी पूर्वक एक पल के लिए मेरी बात को सुनो। आकाश में तो निश्चित रूप से बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं है, एक जैसे नहीं है, अर्थात उदार नहीं है। क्या है, केचित कुछ तो वृष्टि के द्वारा, वर्षा के द्वारा, आर्द्रयंती गीला कर देते हैं, वसुधाम पृथ्वी को गर्जंती गरजते रहते हैं, केचित कुछ वृथा बेकार में ही। तो क्या हुआ, कह रहे हैं कुछ तो जल के द्वारा वसुधा को गीला कर देते हैं, भिगो देते हैं, लेकिन कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। यम यम जिस जिसको पश्यसी देखते हो, तस तस उसके पुरतो पुरता सामने, माँ मत ब्रूहि करो कहो, दीनम दीनता भरे वचा वचन के द्वारा। तुम क्या करना है, तुम यम यम पश्यसी जिस जिस को देखते हो, तस तस पुरतो हो उसके सामने मत कहो, दीनता भरे वचन नहीं कहना है। तो क्या बन गया, इसका हो रहा है कि हे चातक मित्र तुम एक पल के लिए मेरी बात को सावधान मन से सुनो। निश्चित रूप से आकाश में बहुत सारे बादल हैं, किंतु सभी ऐसे नहीं है, अर्थात सभी उदार नहीं है। कुछ तो वर्षा के द्वारा वसुधा को भिगो देते हैं, पृथ्वी को भिगो देते हैं, लेकिन कुछ बेकार में ही गरजते रहते हैं। तुम जिस जिसको देखते हो उसके सामने दीनता भरे वचन में मत कहो, दीनता भरे वचन मत बोलो। बनता है, कह रहे हैं कि हे चातक मित्र तुम्हें हर किसी के सामने गिड़गिड़ाते नहीं रहना है। इसकी भावना क्या हुई, इसकी भावना होती है, कह रहे हैं कि हे चातक मित्र अर्थात हे मनुष्य तुम क्या करो, तुम हर किसी के सामने दीनता भरे वचन मत बोलो। हर किसी के सामने जो मिलता है, क्यों, क्योंकि संसार में धनी लोग तो बहुत हैं, संपन्न लोग तो बहुत हैं, लेकिन सभी उदार नहीं होते, कुछ कृपण भी होते हैं। तो इसलिए अपनी सम्मान को, अपनी मर्यादा को बचाए रखो और सावधानी पूर्वक बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही यदि कहना है, किसी के सामने कुछ याचना भी करनी है तो इसको समझते हुए करना है, हर किसी के सामने नहीं करना। अब इसका प्रसंग क्या हो गया, इसका प्रसंग ये हो गया कि प्रस्तुत श्लोक में चातक के माध्यम से मनुष्य को हर किसी के सम्मुख दीनता भरे वचन नहीं कहना है, इसका ये प्रसंग हो गया। अगले में चलते हैं। अगला कह रहे हैं न वै
देखिए वह का मतलब, वह का तात्पर्य क्या है, वह एक संज्ञा या सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर वह का तात्पर्य सुवर्ण से है, सोने से है, नीचे सोने लिखा गया, सोना लिखा गया है, सोने की बात हो रही है, इसलिए इस वह का तात्पर्य यहाँ पर सोना है, लेकिन ये संज्ञा के रूप में आया है, सॉरी सर्वनाम के रूप में आया है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई है और पहले सोने की बात हो गई है और इसलिए उसके सर्वनाम, उसके नाम के लिए इस प्रयोग किया गया है। तो न वह, ना तो वो, कौन, सोना, ताड़नाथ पीटने से, तापनाथ जलाने से, तपाने से, वहीन आग के मध्य बीच में। तो क्या हुआ, कह रहे हैं सोना तो ना तो पीटने से और ना ही आग के बीच जलाने से, न वह ना ही विक्रयात बेचने से क्लिश्यमानो दुखी होता है, दुखी, अहम, मैं, अस्मि, हूं। तो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, सोने की बात कह रही है कि सोना कहता है कि अहम, मैं, ना तो पीटने से, ना ही अग्नि के बीच में, आग के बीच में तपाने जलाने से, और ना ही बेचे जाने से क्लिश्यमान दुखी अस्मि हूं, दुखी नहीं हूं। फिर क्यों दुखी हूं, सुवर्णस्य में, सोना कहता है सोने के लिए मुझे तो मुख्य दुखम, प्रमुख दुख, तत् एकम, तो एक ही है। क्या क्या है, यह तो कि मां मुझे जना लोग गुंजया, गुंजा के द्वारा, घुंगची मतलब ये क्या है, ये तोलने की सबसे छोटी इकाई है। तो कह रहे हैं उसके द्वारा तोलयंत, जो तोला जाता है वही मेरे दुख का कारण है। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कह रहे हैं सोना कहता है कि अहम, मुझे ना तो पीटे जाने का, ना अग्नि के बीच में तपाए जाने का, और ना ही बेचे जाने का दुख, क्लिश्यमानो दुख अस्मि है, दुखी हूं। फिर क्या है, सोने का तो प्रमुख दुख एक ही है कि लोग उसे गुंजया, घुंगची से तोलते हैं, अर्थात मापने की सबसे छोटी इकाई से तोलते हैं। अब इसकी भावना क्या हुई, इसकी भावना ये बन रही है कि जो सोने की तरह, सोना क्या कितना कीमती होता है ना। तो इस प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो कीमती लोग होते हैं, जिनकी मान प्रतिष्ठा होती है समाज में, उन्हें पीटने से, जलाने से, अर्थात बुरी परिस्थितियों में आने से कोई दुख नहीं होता। उन्हें दुख कब होता है, उनकी दुख होती है जब तुच्छ लोगों से उनकी तुलना की जाए। कैसे, जैसे सोना इतना महंगा होता है लेकिन तोला मापने की सबसे छोटी इकाई से जाता है, ये उसका दुख है। इसी प्रकार जो सज्जन लोग हैं उनका दुख होता है कि उनकी तुलना सबसे नीच, सबसे तुच्छ, बुरे लोगों से यदि की जाए तो सबसे बड़ा दुख उनका यही होता है। अब इसका प्रसंग क्या बनता है, इसका प्रसंग ये बना कि प्रस्तुत श्लोक में सोने के माध्यम से सज्जन पुरुषों के दुख के बारे में बतलाया गया है कि उनका प्रमुख दुख है क्या। अब हम अपने इस कक्षा की अंतिम लाइन की ओर पहुंचते हैं। ये कह रही है, रात्रि गमिष्यति, रात्रि जाएगी, भविष्यति आएगा, सुसुंदर, प्रभातम प्रभात सवेरा, भासवान, भासवान भास्कर महाराज, सूर्यदेव उदयस्यति, उगेंगे, निकलेंगे, हसिष्यति खिलेंगे, पंकजाली ही, पंकजाली कमलों का समूह, कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम, इस प्रकार से, ऐसा विचिंतयति सोचते हुए, कोश गते, कमल के पुट में बैठा हुआ द्विरेफे भंवरा सोच रहा है। ये भंवरा ऐसा सोच रहा है, हा हाय, हंत हंत, दुख दुख हो गया। क्यों, क्योंकि नलिनी, उस कमलनी जिसके वो पुट में बैठा हुआ था, उसको गज हाथी ने उज्जहार उखाड़ लिया।
तो इसका तात्पर्य क्या बन रहा है, इसका अर्थ क्या बन रहा है कि कोस गते, कमल के पुट में बैठा हुआ दुरेफे सोच रहा है कि रात्रि जाएगी, सुंदर सवेरा आएगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा और वो उड़ जाएगा, उसका दिन अच्छा आ जाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा था कि इत्थम विचिंतयन्ति, ऐसा सोचते सोचते ही हाय दुख दुख, बहुत दुख हुआ। क्या दुख हुआ कि वो जिस कमलनी में बैठा था उसी कमलनी को हाथी ने उखाड़ लिया, नष्ट कर डाला। तो इसका क्या तात्पर्य बना, इसकी भावना क्या बनी कि मनुष्य सोचता जो है वो नहीं होता। मनुष्य सोचता है कि बुरा दिन जाएगा, अच्छा दिन आएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे, है ना, लौटेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमारी कल्पनाओं में के अनुसार कोई भी कार्य नहीं होता है। अब इसका प्रसंग क्या हुआ, इसका प्रसंग बनता है कि प्रस्तुत श्लोक में भंवरे के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि मनुष्य हम सदैव अपना अच्छा ही सोचता है, किंतु ये आवश्यक नहीं कि हमेशा अच्छा ही हो। होता वही है जो ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ होता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए सदैव तत्पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से कक्षा 10 के संस्कृत हिंदी के संस्कृत खंड का दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय समाप्त होता है।